बिहार के बाद अब पंजाब में भी वोट चोरी के मुद्दे को हथियार बनाकर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर आई है। चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट चोरी को लेकर सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया। इसी बीच नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने दावा यह किया कि अगर वोटों की गड़बड़ी न होती तो बीजेपी लोकसभा चुनावों में 160 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाती। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में आज वोट चोरी के खिलाफ चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस की तरफ से सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की गई। वैसे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत 15 सितंबर से ही हो गई थी, पर पंजाब में बाढ़ के चलते सिग्नेचर कैंपेन को कुछ समय के लिए टाल दिया गया। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले कांग्रेस के सिग्नेचर कैंपेन का मकसद लोगों को वोट चोरी के मुद्दे पर जागरूक करना है। इस प्रकार बीजेपी वालों वोट चोरी की जा रही है, धांधली की जा रही है, लोगों को उस धांधली बारे जानू कराने वास्ते ते नाल ही नाल इस वोट चोरी तो किवें बचना है ਉਹਦੇ बारे असीं दस्तक अभियान जिहड़ा शुरू किया है, ਇਹਦੇ तहत असीं अज तो फॉर्म भरने शुरू करांगे। फिर 5 करोड़ फॉर्म्स का टीचा है कि निर्वाचन सदन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साडे लीडर राहुल गांधी जी वो फॉर्म्स सबमिट कराउणगे आने वाले दिनों। बिहार के बाद देश भर में एसआईआर होने के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी भी अब इस मुद्दे को देशव्यापी बनाना चाहती है। लिहाजा हर राज्य में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिग्नेचर कैंपेन को चलाया जा रहा है। पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी ने सिग्नेचर कैंपेन से 15 लाख वोटरों को जोड़ने का टारगेट रखा है। ये अभियान लगातार चलेगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक यात्रा निकाली जाएगी। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, उसी प्रकार से पूरे पंजाब के सभी जिलों को कवर करते हुए एक यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें वोट चोरी का मामला है, स्थानीय मुद्दे हैं, सबको समेटते हुए हमको आगे बढ़ना है। ये प्रस्ताव भी पारित हुआ है। अब ये कार्य योजना बना के हमारे साथ पीसीसी चीफ भी है, एलओपी भी है, पूरी लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है, सब मिल के रूट तय कर लें और कब से शुरू करना है ये तारीख फिर बाद में तय की जाएगी और उसके बाद यात्रा शुरू करेंगे। तुसीं वेखिया मोदी साहब का हुण दिल नहीं करता राज छड्डण। जे ईमानदारी ना वोट पिया हुंदा बघेल साहब ते पार्लीमेंट च 240 नहीं 160 ही रह गए। ये सारिया मशीनां दा हेर फेर ही। जे पिछली रात जदों लोक सभा का रिजल्ट निकलिया 160 ते सुई अड़ गई। सवेर जागदे जागदे 6% वोट वध गई ते नाल ही सीटां 80 वध गई। अजे भी वो टोटल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ को ਉਹਨਾਂ को अपनी कंप्लीट अजय भी उन्हें को कंप्लीट नंबर नहीं। वोट चोरी के मुद्दे पर छिड़े सियासी घमासान के बीच पंजाब में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अकाली दल के टिकट पर 2024 का चुनाव लड़ चुके अनिल जोशी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई गई, ताकि आने वाले दिनों में पार्टी हिंदू चेहरे के तौर पर अनिल जोशी को पेश कर सके। सूत्रों के मुताबिक अनिल जोशी को तरनतारन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी उतारा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को हथियार बनाकर जनता के बीच जा रही है, उसे देखकर यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तूल पकड़ने वाला है। आज तक ब्यूरो। मंगलवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और पंजाब को 20,000 करोड़ रुपए की स्पेशल पैकेज देने की मांग भी की थी। दोनों ही नेताओं के बीच इस मुलाकात के बाद अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने फंड को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। बड़े साजगार माहौल दे विच होई कि मैं उन्होंने पंजाब दे हड़ां दी सिचुएशन सारी समझाई।
बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए रिलीफ फंड को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच चल रही तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है और इसकी वजह है गृह मंत्रालय की तरफ से जारी ये प्रेस रिलीज, जिसमें दावा किया गया है कि पीएम की तरफ से बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए जारी 1600 करोड़ में से 850 करोड़ रुपए लाभार्थियों के लिए पहले ही जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਐਚਐਮ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 घंटे बाद। दो पैराग्राफ्स की कहते हैं कि मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एसडीआरएफ में राज्य के पास ऑलरेडी 12,590 करोड़ रुपए की पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, जिसका उपयोग भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तत्काल पुनर्वास के लिए किया जा सकता है। नंबर 2, वो कहते हैं जी कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ की वित्तीय सहायता में से 800 करोड़ रुपए ब्रैकेट से एनएचएआई द्वारा यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत 170 करोड़ रुपए सहित विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकार लाभार्थियों को पहले ही जारी किए जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रधान अमन अरोड़ा ने यह भी दावा किया है कि केंद्र सरकार बार बार एसडीआरएफ फंड के लिए जिस 12,000 करोड़ रुपए की बात कर रही है, अगर उस फंड से नियमों के तहत पैसे निकाले जाएं, तो 1200 करोड़ से ज्यादा का फंड नहीं निकाला जा सकता है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जानते ने कि एसडीआरएफ के नॉर्म्स दे विच तुसीं रिलैक्स कर दो, वो कहते ने जी थोड़े कोल 12,890 करोड़ रुपए ने केंद्र सरकार ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਦੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਰਮਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ 1,200 करोड़ रुपए भी नहीं बनना हैगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बाढ़ प्रभावित पंजाब को फंड देने के नाम पर सियासत हो रही है, क्योंकि सीएम भगवंत मान ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा था कि देश के गृह मंत्री ने बाढ़ प्रभावित पंजाब को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। नहीं, कोई क्रेडिट वार नहीं है इसमें। आज भी मैंने एचएम साहब से बात की कि 1600 करोड़ तो एक ऊँट के मुंह में जी रहा है, तो आप हमें और पैसे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ओके दैट वाज ए टोकन मनी, हम और देंगे। उम्मीद कर सकते, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आम आदमी पार्टी पंजाब में पुनर्वास के लिए केंद्र से 20,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज मांग रही है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार एसडीआरएफ फंड में पहले से मौजूद करीब 12,000 करोड़ के फंड को इस्तेमाल करे। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच चल रही फंड की लड़ाई में आम आदमी क्यों पिस रहा है। आज तक ब्यूरो। विजयदशमी पर कल आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होंगे और इससे पहले दिल्ली में आयोजित आरएसएस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए और आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी 1984 में सिख दंगों में आरएसएस ने लोगों को बचाने में कैसे अहम भूमिका निभाई थी, इसका भी जिक्र किया। एक बार, और हम जानते हैं 1984 सिखों के खिलाफ जो कत्लेआम चलाया गया था, अनेक सिख परिवार संघ के स्वयंसेवकों के घरों में आकर के आश्रय ले रहे थे। यह स्वयंसेवकों का स्वभाव रहा है। पंजाब सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए त्योहारों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि सरकार ग्रुप डी के हर कर्मचारी को अब 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त एडवांस लोन देगी। इसका मतलब यह है कि ये पैसा पहले से ही कर्मचारियों को दे दिया जाएगा और इसे वापस चुकाते समय कर्मचारी को कोई ब्याज नहीं देना होगा। आपको ये भी बता दें कि सरकार के इस फैसले से करीब
35,894 कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। दिवाली को देखते हुए ये पैसा 17 अक्टूबर तक कर्मचारियों को दिया जाएगा और इसे 5 बराबर मासिक किश्तों में कर्मचारियों को वापस करना होगा, जिसकी पहली किश्त नवंबर से शुरू होगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब में श्रद्धा पूर्वक मत्था टेका है, गुरुधाम की परिक्रमा की है और इस मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने बाबा रामदेव का स्वागत भी किया और उन्हें धार्मिक प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। वहीं बाबा रामदेव ने भी बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए एसजीपीसी को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि दी है। एसजीपीसी की तरफ से बाबा रामदेव को इस साल आयोजित होने वाले शहीदी शताब्दी के समागमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया गया। तो हम गुरु के सेवक हैं, मात्र सिख कौम ही गुरु के कृतज्ञ नहीं, पूरा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, पूरा राष्ट्र गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक और सारे गुरु परंपरा का बहुत कृतज्ञ है। आज हमारे गुरुओं का बलिदान न होता तो हिंदुत्व और सनातन धर्म सुरक्षित ही ना होता। भारत की आज़ादी से लेकर के हमारी जितने भी जनेऊ से लेकर के गौ माता से लेकर के जितने भी हमारे धर्म के मान बिंदु हैं, उनकी रक्षा हमारे गुरुओं ने की। आज यहाँ दरबार साहब में मत्था टिका करके जहाँ गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया, जब जैसे धामी साहब ने बताया, जब मुझे पता लगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से, जो हमारे सिखों की सबसे बड़ी संस्था है, उसकी तरफ से जब ये सेवा की का एक अभियान अनुष्ठान चल रहा है गुरु महाराज के आशीर्वाद से, तो उसमें यह एक छोटी सी आहुति